आपके चार्ट में मून कहीं ना कहीं बैठा होगा, हाँ या ना? यस। ठीक है। आपके बॉडी में हम्म। मून कितना परसेंट है, मून का इफेक्ट कितना परसेंट है? 70% है। 70%। वेरी सिंपल। हम्म। शुक्ल पक्ष कब होता है? अमावस्या के बाद चालू होता है, एज इट स्टार्ट्स गोइंग टुवर्ड्स फुल मून। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमावस्या एंड पूर्णिमा विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ? सन इज ऑपोजिट द मून, तो अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून इन पूर्णिमा। देखो, और अमावस्या के टाइम पे देखिए राहु राहु काले से राहु पे कौन फंसा गया, देख रहे हाँ। हो? ठीक है। देखो, वेरी 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 हाँ। गुड एग्जांपल। देखिए राहु हमें अट्रैक्ट कर रहा है आज, कर हाँ। रहा है सर, कर रहा है। बट हमें उसको कैसे लेना, योग के रूप में लेना है। चलिए कोई बात नहीं। जी। 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 हाँ। तो अब मुझे आप बताइए कि अमावस्या में मून, सन और अर्थ की पोजीशन क्या होती है? और एक साइड पे है, बीच में मून है और उसके पीछे सन है। तो बीच में मून है, अमावस्या। अमावस्या का मतलब है बीच में मून है और पीछे सन हम्म। है। परफेक्ट। पीछे सन। यस। ठीक है। अगर मैं अगर मैं डिकोड करने का प्रयास करूं, हमें पास समय थोड़ा सा अभाव है, इसलिए क्विकली मैं आप लोग को बता देता हूं मैं। ये हम्म। मेरा अर्थ है, ठीक है जी, हम्म। ब्लू अर्थ। हम्म। इसके बाद मेरा सन कहाँ पे लेके जाऊं मैं, एक तरफ सन ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। हम्म। ठीक है जी, ये मेरा सन है। ओके। हम्म। अब बीच में क्या आ गया, मून आ गया। हम्म। मून मेरा छोटू सा मून। अब ये जो मून है, ये मून चक्कर लगाए जा रहा है। हम्म। ठीक है। करेक्ट। ऐसा ही है ना? यस। एक्चुअली ये मून ना एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं है। अगर आप इसको एस्ट्रोलॉजिकल, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में स्टडी करोगे ना, तो थोड़ा टिल्टेड घूम रही है 5 डिग्री के आसपास। जी। करेक्ट। ठीक है, ये जी। हम यस। समय मुझे याद है, मैंने चर्चा की थी। हम्म। जी सर। अब ये अमावस्या है और ये पूर्णिमा है। ठीक है। हम्म। अमावस्या से पूर्णिमा का समय कहलाता है शुक्ल पक्ष, और पूर्णिमा हम्म। से अमावस्या का समय कहलाता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। हम्म। अब मेरे लिए मेरी पोजीशन क्या होगी, मैं यहां कहीं हूं। अगर मैं मेरी पोजीशन बोलूं, तो मेरी पोजीशन यहां कहीं है। हम्म। ठीक है जी, आई एम हियर। यस। अब ये मूवमेंट हुई, तो जब अमावस्या हुई तो मुझे मून कैसा दिखाई दे रहा था? जब नहीं भी दिखाई आप, दे रहा। मुझे मून कैसा नहीं दिखाई दे रहा था, अर्थात नहीं। कुछ इस हम्म। नो तरह, मूड। इस तरह से था। ये मेरा फुल मून था, तो हम्म। मुझे ये पूरा अंधकार था, मतलब दिख ही नहीं रहा था। करेक्ट। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट पोजीशन में क्या हुआ, अगर मैं इसी इसी पोजीशन को बनाना चालू करूं, आगे 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 आगे, तो पूर्णिमा में हम्म। मुझे मून फुल दिखने लगता है। तो अमावस्या के करेक्ट। बाद वो राइजिंग ट्रेंड होता है, मतलब मुझे मेरे मन पे उसका प्रभाव बढ़ना चालू हो गया। हम्म। राइजिंग, तो राइजिंग प्रभाव मेरे 70% ऑफ माय सबकॉन्शियस माइंड, तो क्या है, मेरे लिए हम्म। कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। और हम्म। जब फॉलिंग वेज होगा, तो फॉलिंग वेज में क्या होगा कि सपोज मान लेते हैं कि मैं अगर मंत्र जाप कर रहा हूं, ठीक है, हम्म। लेकिन वह फॉलिंग वेज मन में कैसे है, भटकाव उत्पन्न होने की संभावना रहती है, क्योंकि यूजुअली मून जो है बहुत इजी टू बी डाइवर्टेड है। हम्म। ऑब्जर्व किया होगा आप लोगों ने ये बात। यस। एम आई राइट? या। तो अगर मून मेरा इजी टू बी डाइवर्टेड है, तो उस इजी टू बी डाइवर्टेड को कंट्रोल करना क्या आसान है? नहीं है। तो हम ये नहीं है। बोलते हैं कि शुक्ल पक्ष उसको नेचुरल एनर्जी देगा, तो बेटर टू स्टार्ट इन शुक्ल पक्ष, क्योंकि 15 दिन का मेरे पास राइजिंग मोमेंटम मिला रहेगा। हम्म। और उसके बाद मैं उस चीज को अपने इसमें अडाप्ट कर चुका होऊंगा, और आगे मैं अपने आप उसको हैंडल कर लूंगा। अब पिक्चर समझ में आ गई कि क्यों हम लोग शुक्ल यस। पक्ष से स्टार्ट करते हैं? यस। किसी को कोई डाउट? नहीं, तो ये बर्थ चार्ट में अगर कृष्ण पक्ष में रहेगा उसको तो आप कुछ चेंज ही नहीं कर सकते, तो उसका नहीं, उसको क्या क्यों नहीं इफेक्ट चेंज, उसको रहेगा? क्यों नहीं चेंज कर सकते हो? आप टाइम ट्रेवल करो, पिछले जन्म में जाओ, अपने कर्म बदलो, फिर लेके आओ। हाँ। जोक्स अपार्ट, करेक्ट। मेरा कहने का मतलब यह है कि उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। आपका कृष्ण हम्म। पक्ष में है, मतलब मून आपसे थोड़ा एफर्ट्स मांग रहा है। हम्म। ठीक है जी। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष से ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो प्लेनेट कहाँ बैठा हुआ है। अगर वो 6 8 12 के रिलेशन में है,
अगर वो राहु के हम्म रिलेशन में है, अगर वो अनकंफर्टेबली 8 नंबर राशि है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तब हम्म मुझे उसको चैनलाइज करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष तो एक एक्सटर्नल एनर्जी है। मैं आपको बता रहा ओके हूं, आप लोगों को मैं शुक्ल पक्ष इसलिए कहता हूं कि वो आपको एक एनर्जियल का सपोर्ट मिले। मैंने कई बार हम्म साधना, देखो स्टार्टिंग में ये करना चाहिए, लेकिन जब मेरे पास सिद्ध शक्तियां हैं तो मैं कई बार साधना कभी भी करता हूँ। मैंने हम्म बीच में साधना ग्रुप में डाला था, मैं रात को भी हवन किया, इस बार कई पितृपक्ष में कई बार हवन किया मैंने, राइट। लेकिन वो मैं रात यस को भी हवन किया तो वो चैनलाइज किया मैंने एनर्जी को, मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मेरे इष्ट मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस इंटेंट ऑल्सो मैटर्स ना सर, अपना विल इंटेंट पावर कितना। इंटेंट इंटेंट तो बहुत, मैम इंटेंट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, डेफिनेटली। सर इसमें एक हम्म पॉइंट मुझे ऐड करना है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दिस बर्थ इन कृष्ण पक्ष बिकॉज यस, लॉर्ड कृष्णा ऑल्सो इज बॉर्न इन करेक्ट कृष्ण पक्षाष्टमी आप यकीन कृष्ण मानिए पक्ष only, कृष्ण कृष्ण पक्ष, पक्ष अष्टमी। कृष्ण पक्ष के साथ अगर आपने केतु को जोड़ दिया, डिवाइन हो जाता है। तो ज्यादातर ओके फेस्टिवल कृष्ण पक्ष में ही होते हैं। मैम मैं खुद शिवरात्रि को पैदा हुआ हूँ। जी। शिवरात्रि क्या थी, अमावस्या ही तो थी। त्रयोदशी जी। होती है ना शिवरात्रि हाँ, शिवरात्रि मतलब अमावस्या से पहले। मतलब जस्ट त्रयोदशी पहले, होती है जस्ट पहले हाँ जस्ट पहले बॉर्डर लाइन अमावस्या से just चतुर्दशी में पहले।